नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ अंजलि शुक्ला। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले में खरीफ सीजन की शुरुआत के साथ ही खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। इस मुद्दे पर पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे और दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल आमने सामने आ गए हैं। दोनों नेताओं ने किसानों के हितों को लेकर एक दूसरे पर तीखे आरोप लगाए हैं। बेमेतरा दौरे पर पहुंचे सांसद विजय बघेल ने खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि किसानों के बीच खाद संकट को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि सरकार पर्याप्त मात्रा में खाद, बीज और कृषि संसाधन उपलब्ध कराने के लिए लगातार काम कर रही है। सांसद ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों, विशेषकर खाड़ी क्षेत्र में जारी तनाव और वैश्विक सप्लाई चेन पर पड़ रहे प्रभाव के बावजूद केंद्र सरकार किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किसानों को किसी प्रकार की कमी न होने देने का दावा किया। विजय बघेल ने किसानों से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने तथा नैनो यूरिया और नैनो डीएपी के उपयोग की अपील भी की। साथ ही उन्होंने दावा किया कि खाद की उपलब्धता को लेकर लगाए जा रहे आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं है। वहीं दूसरी ओर पूर्व कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भाजपा सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसान मौसम पर आधारित खेती करते हैं और खेती के महत्वपूर्ण समय में खाद और बीज की उपलब्धता सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। रविंद्र चौबे ने चेतावनी दी कि यदि सहकारी समितियों और वितरण केंद्रों पर किसानों को समय पर खाद बीज नहीं मिला तो किसान सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज करना सरकार को भारी पड़ सकता है। खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर शुरू हुई यह राजनीतिक बहस अब किसानों के बीच भी चर्चा का विषय बन गई है। दोनों पक्ष अपने अपने दावों पर कायम है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और अधिक राजनीतिक रंग ले सकता है। केवल छत्तीसगढ़ नहीं, मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के चलते सारे देश में किसान परेशान हैं। हमारे यहाँ तो स्थिति ये है कि आधे से ज़्यादा किसान अभी तक डीएपी उठा नहीं पाए हैं। सोइंग के पहले, थरहा के पहले डीएपी की तत्काल ज़रूरत होती है। अब सोसाइटी डीएपी दे नहीं पा रही है। अब ब्लैक मार्केटिंग करने वाले लोग 1300 में यूरिया और 2600 में डीएपी बेच रहे हैं। पूरे लोग जानते हैं कि कहाँ से ये डीएपी की सप्लाई हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। किसानों के साथ बेहद अन्याय किया जा रहा है सरकार के द्वारा। और डीजल अगर पर्याप्त किसानों को फ्री में मिलेगा नहीं तो आखिर हम ट्रैक्टर से जुताई करेंगे कैसे, और सोइंग करेंगे नहीं, धान का बीज खेतों में डालेंगे नहीं तो धान का उत्पादन होगा कैसे। तो किसान डीजल के संकट और खाद के संकट से एक तरफ परेशान है, दूसरी तरफ महंगाई की खूब मार है। प्रति एकड़ हमारा कास्ट जो है किसानों का धान की खेती करने का 20,000 रुपया अतिरिक्त बढ़ चुका है। अब किसानों को कौन कंपनसेट करेगा। अभी राज्य सरकार के द्वारा जैसे अरहर, कोदो वगैरह के फसल लेने में 15,000 किसान उन्नति योजना में घोषित किया गया है। तो हम लोग भी चाहते हैं केंद्र सरकार के द्वारा जो सपोर्ट प्राइस बढ़ा हुआ है वो किसानों को मिलना चाहिए और उसके अतिरिक्त 10,000 रुपया प्रति एकड़ किसानों को खेती करने के लिए किसान उन्नति योजना के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। तभी किसान इस महंगाई में खेती कर पाएंगे। और किसानों का तो लगभग कमर टूट चुका है। अब किसान अगर खेती नहीं करेगा तो देश में अन्न का कितना संकट होने वाला है। हम लोगों ने देखा है हिंदुस्तान को अमेरिका के लाल गेहूं से भी काम चलाना पड़ता था। ऐसा भी दिन हिंदुस्तान ने देखा है। तो दोबारा इस देश को उस दिशा में आदरणीय प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार और छत्तीसगढ़ की सरकार ना ले जाए। किसानों को पर्याप्त खाद मिलना चाहिए, पर्याप्त डीजल मिलना चाहिए, पर्याप्त बिजली मिलना चाहिए और उनको अनुदान मिलना चाहिए। ये हमारी बातें थी। इसलिए आज बेमेतरा जिले के किसान कांग्रेस ने धरना दिया, प्रदर्शन किया, कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया। नहीं, ऐसा नहीं है, हर जगह खाद है। अभी आप तत्काल आप यहाँ से फ़ोन लगा के पूछ सकते हैं। हम भी लगातार चर्चा कर रहे हैं लोगों से। हाँ, बीच में कुछ परेशानी आई थी और स्वाभाविक रूप से परेशानी आना तय है। खाड़ी देशों में जो अव्यवस्था फैली है, जो लड़ाई का वातावरण बना है, युद्ध के वातावरण बने हैं, उसके कारण जहाँ से खाद आता है वहाँ पे अगर इस तरह की व्यवस्था है
और आप देखे हैं कि 2 दिन समाचार में देखे कि भारत के जहाज को भी निशाना बनाकर ध्वस्त कर दिया गया। उसका दुष्परिणाम निश्चित रूप से सिर्फ भारत को नहीं, पूरे विश्व को झेलना पड़ रहा है। और वो एक कारण है, सरकार की कोई गलती नहीं है। सरकार अथक प्रयास कर रही है कि हमारे यहाँ न पेट्रोल की कमी हो, न डीजल की कमी हो, न गैस की कमी हो, न ही खाद की कमी हो। निरंतर मोदी जी इस दिशा में काम कर रहे हैं। और किसान भाई चूँकि रासायनिक खाद ज़्यादा डालने की एक परंपरा सी बन गई है कि ज़्यादा खाद डालेंगे ज़्यादा खेती होगी, इसलिए हम लोग ने और मोदी जी ने ये अभियान भी चलाया है कि अपने स्वास्थ्य के लिए और आने वाले कल के लिए अपने ज़मीन जो मृतप्राय होते जा रहा है रासायनिक खाद के माध्यम से, उसको भी हम बचाएं, आने वाली पीढ़ी को बचाएं। इसके कारण लोग अस्वस्थ हो रहे हैं, असमय निधन भी हो रहा है, अनेक प्रकार की बीमारियां हो रही है। इसलिए प्राकृतिक खेती और जैविक खेती की तरफ भी हम ध्यान दें। इसके लिए नैनो यूरिया, नैनो डीएपी की उपलब्धता अभी लगातार सब जगह मिल रही है। कि चौबे जी आरोप लगा रहे हैं जब से भाजपा की सरकार है तब से किसान परेशान है करके। विपक्ष के नेता का काम ही क्या है? इनका काम है आरोप लगाना। ये अच्छा होगा तो भी आरोप लगाएंगे, गलत होगा तो भी इनकी टिप्पणी यही रहेगी। तो ये तो लगाते ही रहेंगे, अच्छा होगा तो भी, खराब होगा तो भी। इनकी नियति यही है और इनका तो ड्यूटी यही है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम है झूठे प्रचार करके लोगों को दिग्भ्रमित करना, यही कर रहे हैं। आप खुद जाके रिकॉर्ड देख सकते हैं कि खुद रविंद्र चौबे जी वहाँ से खाद उठा लिए होंगे, अभी अपने कोटे का खाद खुद उठा लिए होंगे, ये आप देख सकते हैं। बेमिद्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। खरीफ सीजन के बीच खाद और बीज की उपलब्धता को लेकर उठे सवालों ने प्रदेश की राजनीति को गरमा दिया है। अब नजर इस बात पर रहेगी कि किसानों की जरूरतों को लेकर सरकार क्या कदम उठाती है और विपक्ष का आंदोलन किस दिशा में आगे बढ़ता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज भारत।